उपासना का महापर्व छठ पूजा। जानते हैं पूजा कथा, इतिहास, महत्व व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आस्था का महापर्व छठ को मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व से जुड़ी आस्था और महत्व के कारण अब इसे देश से लेकर विदेशों में इस पर्व को मनाने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि पूरे 4 दिनों तक चलती है। छठ पर्व सूर्य देव और प्रकृति से जुड़ा पर्व है, जो कि वैदिक काल से मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने 4 दिनों तक इस व्रत को किया था। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को संपन्न किया था। पुराणों में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इसी तरह की कई कथाएं और भी मिलती हैं, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आप छठ व्रत के महत्व को भी भली भांति समझ पाएंगे। छठ पर्व से जुड़ी राजा प्रियव्रत की कथा इस प्रकार है। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उनकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत और रानी अत्यंत दुखी हुए। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही शमशान में ही स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहाँ एक देवी प्रकट हुई, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे, तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत रखा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिनों में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। षष्ठी माता की पूजा सूर्य भगवान और माँ गंगा की पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा का तट या नदी तालाब जैसी जगह का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया संवारा जाता है। आस्था का पर्व छठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से
मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य, तारा प्रकाश, पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन को लाभ पहुंचता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पर्व का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह पर्व आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे रस खीर, गन्ने के रस व चावल से तैयार खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे लहसुन प्याज खाना वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वह भक्ति गीत गाए जाते हैं। उन घरों के सदस्यों द्वारा पूजा के अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद वितरित किया जाता है। उत्सव का स्वरूप छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। नहाई खाई छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाई खाई के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को भी साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं।
खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूड़ियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि खाना वर्जित है। ये खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना और लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांतश करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाना खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठी पर घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। संध्या अर्घ्य। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अब पवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अनादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, चकोतरा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत, बिना कटे टूटे ही अर्पित होती हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही, केराव के दाने।
हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। कई लोग घाट पर सारी रात ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उषा अर्ध चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पूजन परिजन उपस्थित रहते हैं। अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वहीं रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुँह कर पानी में खड़े होते हैं। वह सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर पर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य उपासना की परंपरा। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है ना रोचक व ज्ञानवर्धक छठ मैया की पूजा का इतिहास। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं, छठ मैया की जय। छठ पूजा व्रत सभी बहन भाइयों को फलीभूत हो, इसी कामना के साथ आस्था के आंसू एवं शिरवानी फिल्म प्रोडक्शन परिवार की ओर से आप सभी बहनों माताओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा छठ माता का। आस्था के आंसू एवं शिरवानी फिल्म प्रोडक्शन परिवार की ओर से अपने सभी दर्शकों एवं विज्ञापन दाताओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की।
कहानी इश्क और मोहब्बत की। दीवानगी